हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक्साइज कांस्टेबल का जो 2019 पे एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम पे जो झारखंड से पूछे गए सवाल है उसको आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? JEGRAS का विस्तृत रूप है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25% का उत्पादन कर रहा है। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25%। अगला सवाल है, झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो झारखंड का राज्य पशु है हाथी। अगला सवाल, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था रांची पे। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजित किया गया था रांची पे। यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, तो रांची पर आंसर हो जाएंगे। किन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा। एक झारखंड स्थित एक एनजीओ युवा को 2019 के लिए लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो JRADA की स्थापना की गई थी नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए। अगला सवाल, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपये की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2250 करोड़। 2250 करोड़ की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की है 2018 में मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत। अगला सवाल, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो लातेहार छोरनागपुर पठार। झारखंड की दामोदर नदी घाटी का उद्गम स्थल है लातेहार छोरनागपुर का पठार। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें? तो नौकाज सी हो जाएंगे बेमेल जोड़ा, जबकि दीपिका कुमार तीरंदाजी है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है। 11वां प्रश्न, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो आंसर हो जाएंगे जावा पर्व। जावा पर्व जो है उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। इसका आंसर हो जाएंगे सरहुल पर्व। सरहुल पर्व पर ही ऐसा किया जाता है, तो इसे याद रखना है, सरहुल पर्व। अगला सवाल, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था? सरदारी आंदोलन किस कारण से हुआ है? तो बी और सी दोनों सही है। बेगार यानी बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक आंदोलन और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, यही कारण था सरदारी आंदोलन का। अगला सवाल, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन जो शुरू हुआ है 1914 ईस्वी में हुआ है। टाना भगत आंदोलन 1914 में। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? तो तिलका मांझी पहला जनजातीय नेता था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। मैथन बांध निम्न में से स्थित है? तो मैथन बांध कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। मैथन बांध धनबाद में स्थित है। अरुणा मिश्रा एक भारतीय है? तो अरुणा मिश्रा क्या है? तो मुक्केबाज। अरुणा मिश्रा मुक्केबाज है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी? लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कौन सा युद्ध लड़ते वक्त हुई है? तो भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 में, उस वक्त उसकी मौत हुई है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? 2019 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया था, तो अभी हम लोग करंट जानना है, 19 का था। कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है वंदना पर्व। उस पर्व का क्या नाम है? वंदना पर्व है, जो कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व है वंदना पर्व। 21वां प्रश्न है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? तो डोमकच नृत्य है। उस नृत्य का क्या नाम है? तो डोमकच नृत्य है। अगला सवाल, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तो कौन सी है? 4 ऑप्शन के अनुसार पे जो एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगिका। अंगिका जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं है, जबकि नागपुरी, कोरबा, सादरी ये सब है। 23वां प्रश्न, संथाली लिपि उल चिकी का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। संथाली लिपि है उल चिकी का, इसका आविष्कार किसने किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है? तो अभ्रक की खाने कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो गिरिडीह और कोडरमा में पाए जाते हैं। अभ्रक की खाने अधिकतर किस जिले में पाई जाती है? गिरिडीह और कोडरमा पे पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो यहाँ पर 11 का तो नहीं पढ़ना है, करंट पूछा गया था, करंट को हम लोग छोड़ देंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। 2018 पर जो रिपोर्ट आया था ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल पर, तो उसमें झारखंड के बारे में यह बताया गया है कि झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है।
झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। प्रकृति पर निर्भरता न्यून विशेष, मुख्य फसल के रूप में धान, एकल फसल, अपर्याप्त सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी कि झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता प्रकृति पर निर्भरता जो है यह न्यून निवेश है। मुख्य फसल के रूप में धान, एकल फसल है और अपर्याप्त सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र है। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? तो सरायकेला। छऊ नृत्य का जन्म स्थान है सरायकेला। उराव कमकट है एक, उराव का जो कमकट है यह एक क्या है? तो चित्रकला है। उराव का जो कमकट है यह एक चित्रकला है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो कर्मा, कर्मा एक वृक्ष है और इसका जो लोक नृत्य है कर्मा, इस वृक्ष के नाम पर पड़ा है। लोक नृत्य का नाम जो कर्मा है। अगला सवाल, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। तो चित्रकला की शैली कौन सी नहीं है? तो लहसुआ नहीं है, जबकि संथाली भित्ति चित्री, जादू पाटिया और उराव भित्ति चित्री यह जो है चित्रकला की शैली है, जबकि लहसुआ जो है यह नहीं है। तो याद रखना, उराव भित्ति चित्री, जादू पाटिया और संथाली भित्ति चित्री यह चित्रकला की शैली है। अगला सवाल, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत का हिस्सा योगदान करता है? झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत का हिस्सा देता है? तो 40%। 40% का हिस्सा है झारखंड का भारत के समग्र खनिज संसाधन में। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। झारखंड पर जो है 26% आरक्षित भंडार किसका है? तो लौह अयस्क का। लौह अयस्क का भंडार झारखंड में 26% है पूरे भारत का। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41% है। 66.41% है झारखंड की साक्षरता दर। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। स्थान के आधार पर दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और पंचघाट जलप्रपात। तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। झारखंड उत्तर में किसकी सीमाओं से लगा हुआ है? तो झारखंड उत्तर में बिहार की सीमाओं से लगा हुआ है और दक्षिण में ओडिशा से लगा हुआ है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। अगला सवाल, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। तो सोवियत संघ। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है यह सोवियत संघ के सहयोग से बना है। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? तो यह संथाल जनजाति के नेता थे। नीलांबर पीतांबर शाह दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी, किसके नेता थे? तो संथाल जनजाति के नेता थे। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला क्या है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा पाकुड़। पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला है पाकुड़। लवालोंग वन्य जंतु का अभ्यारण्य निम्न में से किसके भीतर स्थित है? लवालोंग जो अभ्यारण्य है यह कहाँ है? तो चतरा जिला पर है। लवालोंग अभ्यारण्य चतरा जिला पर है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? तो 3 बार लगा है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र के बारे में सर्वोत्तम आंसर देंगे 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड में कृषि भूमि है 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, झारखंड का जो कृषि है इसका प्रदर्शन कैसा है? तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है 5%। नकदी फसल है 5%। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँवों को उपलब्ध कराना है। तो क्या उपलब्ध कराना है? तो बिजली। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है और यह झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना है, सौभाग्य योजना। लाल की घाटी के नाम से विख्यात चूटू पालू घाटी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है। चूटू पालू घाटी कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। गलत जोड़े की पहचान करें। तो 48 का बैद्यनाथ मंदिर देवघर सही है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला ये भी सही है। जगन्नाथ मंदिर रांची ये भी सही है, जबकि तपोवन रामगढ़ ये गलत है। तपोवन जो है रामगढ़ पर नहीं है। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो 29.61%। यानी झारखंड का जो वन क्षेत्र है यह भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61% है। अगला प्रश्न, झारखंड के वन कोटियाँ हैं, झारखंड का जो वन कोटि है यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी या उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या ये सभी। तो आंसर हो जाएंगे ये सभी। झारखंड के जो वन की कोटि है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी है और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन है। तो ये हमारा अंतिम सवाल था 50 प्रश्न, जो कि एक्साइज कांस्टेबल पे 50 प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड से संबंधित। तो 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जय हिंद।